एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विदाल यूट्यूब चैनल पे। एसएससी जेई का फॉर्म फिलिंग डेट कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपना अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी सावधानी केयरफुल्ली से बिना किसी गलती किए हुए अपने अपने फॉर्म को सबमिट कर लिए होंगे। और अब तो डाटा भी क्लियर आ चुका है कि कितने स्टूडेंट ने एसएससी जेई 2023 में अपने फॉर्म सबमिट किए हैं। मैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ अब जब फॉर्म फिलिंग भी समाप्त हो जाते हैं, अब बस एक ही रन की तैयारी चलनी चाहिए, वो है एग्ज़ाम की तैयारी। और इस रन में आपके लिए जो बाधा आ रही होंगी वो बाधा मुझे पता है। डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम आपके बीच में हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं झारखंड एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले, जेएसएससी जेई देने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम इस बीच में होगा और फिर एसएससी जेई अक्टूबर में होने वाले हैं। बट ये समय है कि इन सभी रन के, इन सभी गैप को पार करते हुए एक जीत जाने का, मैदान जीतने का लास्ट यही समय है। हम लोग सभी आईपीएल क्रिकेट देखते हैं, हम लोग सभी टी20 क्रिकेट आजकल देखते हैं। वहाँ हम लोग तुरंत तुरंत सब कुछ चाहते हैं, बस वही टाइम अभी आ चुका है। आप इतने कम दिन अब बचे हैं। जस्ट अभी आज के डेट में 18 अगस्त आज हो रही है और इस 18 अगस्त से आपकी अगस्त में 11-12 दिन बचते हैं और सितंबर में बचते हैं और फिर आपके अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो आपके एग्ज़ाम है। इस बीच में आप लोग को 2-3 चीज़ों को कंप्लीट ध्यान रखना है। पहला, आप लोग का तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हो। आप लोग मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से हेल्दी रहें। अब ये टाइम आ चुका है कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, बट आपको वो हैंडल करना और आपको मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी रहना है। आपको बीमार नहीं पड़ना है प्रॉपर। साथ ही साथ एसएससी जेई 2023 में कुल 5.5 लाख बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया है। पिछली बार की तुलना में ये कम है। पिछली बार 6 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और इस बार उससे कम फॉर्म फिल किया है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात किए तो सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है ओबीसी कैटेगरी में। ये तो आप लोग को ही पता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप लोग को ओबीसी कैटेगरी में ही देखने को मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं और उसके बाद हम एससी कैटेगरी हैं और फिर यूआर में फॉर्म गिरे हैं। मैं उस डाटा को टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया हूँ, तो आप लोग उम्मीद करते हैं वहाँ से देख भी लिए होंगे। बहरहाल ये 5 लाख के भीड़ से कुछ 600-700 बच्चे को सिलेक्ट होने हैं और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1300 समथिंग वो सीट है, उतने बच्चे को सिलेक्ट होने हैं। अगर आप रेशियो देखेंगे तो यानी 1300 सीट पे 5 लाख 5.5 लाख बच्चे। बट ये आंकड़े क्या होते हैं और हकीकत क्या होते हैं, आज मैं यही आप लोग को बताने वाला हूँ। मैं एसएससी जेई 2022 को रेफरेंस लेके चलूँगा। एसएससी जेई 2022 में भी 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया था। उसमें से सिर्फ 3 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, तो आधे बच्चे तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लें कि आपका कंपटीशन वो 5 लाख से नहीं है। अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 50,000 स्टूडेंट से भी, उससे भी कम स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है। क्योंकि जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो एक्टिव स्टूडेंट है, जिसे हम कहते हैं कि डेडिकेशन है, उनकी संख्या बहुत कम है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखिए और मैं भी देखता हूँ। फॉर्म फिलिंग तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी फॉर्म फिलिंग करते हैं। आइदर बीटेक होंगे, आइदर डिप्लोमा, और वो गेट की भी तैयारी कर रहे होंगे। सभी स्टूडेंट एसएससी जेई की फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन से बिल्कुल नहीं घबराने हैं। मैं आप लोग को बता दूं, सीएचएसएल के जब फॉर्म गिरते हैं, एमटीएस के फॉर्म गिरते हैं तो 32-32 लाख फॉर्म गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी कंपटीशन उतना टफ नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल जो फाइट करने वाले स्टूडेंट है उसकी संख्या बहुत कम रहती है। एक्चुअल कंपटीशन 10% बच्चों में ही होता है, किसी भी एक फॉर्म की अगर हम बात करें। तो ये जो इतनी संख्या दिख रही है, एक्चुअल कंपटीशन आपका होने वाला है यही 50,000 स्टूडेंट के बीच में। साथ ही साथ हाँ, ओबीसी वालों में कुछ ज़्यादा फॉर्म गिरते हैं। आपको भी पता है कि आए दिनों ओबीसी वालों के लिए कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। यूआर 3rd नंबर पे है, 2nd पे एससी कैटेगरी में 1,30,000 प्लस फॉर्म सबमिट हुए हैं इस बार। और फिर ईडब्ल्यूएस में 50,000 समथिंग के प्लस फॉर्म सबमिट, सॉरी 29,000 के आसपास फॉर्म सबमिट हुए। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, मैं उसे अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ अभी से जब एग्ज़ाम में 40 दिन आपके बचे हुए हैं, हाथ पे गिने हुए 40-42 दिन है, इसी बीच में आपके कुछ कुछ पर्व भी आने वाले हैं। वो रक्षाबंधन है जो कि आए अगस्त के लास्ट में होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम काट लेते हैं, फिर भी 40 दिन आपके हाथ में बचे हैं।
अगर आप अभी तक सिंसियर नहीं हुए हैं और आप अभी तक अगर कोई मिस्टेक करते आ रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों वो समय नहीं है, अब नहीं है वो रिपीट करने का। अब ये 40 दिन वनवास की तरह जीना है, एक सन्यासी की तरह जीना है ये 40 दिन, क्योंकि यही 40 दिन आपके आगे 40 साल को डिफाइन करेगा, आपके आगे 40 साल की लाइफ को बदलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ अब अगर किसी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो मैं उनको बता दूं क्लियरली कि आपके डाउट्स को आप ऑन कॉल मैं आपके सामने क्लियर करने के लिए ही पिछले वीक संडे में मैंने गूगल मीट का सेशन किया था। ये पहली बार जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने फेस टू फेस आपसे कन्वर्सेशन करने की पेशकश की थी। काफ़ी स्टूडेंट, समथिंग 50+ स्टूडेंट उस कन्वर्सेशन में जुड़े भी थे और काफ़ी अच्छे अच्छे डाउट्स वो पूछ रहे थे, और उससे जो नहीं भी सवाल पूछ रहे थे उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत सारे बच्चे बाद में मैसेज कर रहे थे, सर रिकॉर्डिंग अपलोड कीजिए, हम नहीं ज्वाइन कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, इस संडे को भी, आने वाले जो संडे है, इस संडे को भी ये प्रोग्राम रखा जाएगा शाम के 5:30 बजे, गूगल मीट का सेशन। उन सभी के बारे में और डिटेल्स, उनके लिंक सभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं। आप जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से उस गूगल मीट का सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। एक्चुअली उससे आपके फ़ायदे क्या क्या होंगे मैं आपको बता दूँ। अगर मैं सबसे पहले फ़ायदे की बात करूँ तो होता क्या है कि जब आप अपने डाउट हमें पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट पे या टेलीग्राम पे, तो उतने सारे मैसेजेज में मैं इंडिविजुअल दे नहीं पाता हूँ जवाब। जब आप गूगल मीट पे आके हमसे पर्सनली और डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, तो जो चीज़ टाइप करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, वो आप बोल के 5 मिनट 2 मिनट में आप समझा सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं। हर एक बातें को टाइप नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हर एक संडे अभी से लेके एग्ज़ाम तक गूगल मीट का सेशन चलता रहेगा। आप लोगों के डाउट को इंडिविजुअली दूर करता जाएगा। ये है एक नई पहल। साथ ही साथ और अभी क्या आप लोग का चल रहा होगा, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सारे सेट 1/3 के पैटर्न पर अब लगाने स्टार्ट कर दीजिए और वहाँ से आप अपने नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके नंबर 130 के अप्रोक्स आ रहे हैं, 130 प्लस आपके रो स्कोर आ रहे हैं, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 130 प्लस आपके रो स्कोर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं। अभी समय है, आप पुराने करंट को रिवाइज कीजिए। 2022 के जो करंट है इंपॉर्टेंट, उसे रिवाइज करिए और फिर 2023 के जितने नए करंट बने हैं अभी तक, उसे आप रिवाइज करेंगे। आप अपने करंट को सितंबर तक याद करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन रिसेंट टाइम में तैयार होते हैं, इसीलिए वो रिसेंट टाइम तक पूछे जाते हैं करंट। तो 2023 के सारे करंट और 2022 के इम्पोर्टेंट जो भी करंट है उसे आप लोग रिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे। साथ ही साथ जब पिछले गूगल मीट के सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था जीके जीएस को लेके, और जब मैं स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा था क्या वो स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी भी आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी सर का बुक नहीं लिया है तो प्लीज़ आप जाके जल्द से जल्द उस बुक को लें और उसे लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके याद करें। अब समय नहीं है उसे कंसेप्ट समझने का, अब उसे आप याद करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के पीवाईक्यू को पढ़ने, एसएससी के जीके जीएस के पीवाईक्यू को पढ़ने, कि एसएससी का क्या पैटर्न रहता है सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो सबसे बेस्ट बुक मार्केट में भी चल रही है ब्लैक बुक, निखिल गुप्ता का। काफ़ी फेमस है, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं उन सेक्टर में, मैं भी उसको रेफर किया था। वहाँ से आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक के कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोलॉजी के अगर हम सेल टॉपिक की बात करें तो सेल टॉपिक से कोई कितने सवाल एसएससी ने बार बार पूछे हैं, कितने बार पूछे, इन सारी चीज़ों को उसमें दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य। ये सवाल एसएससी अभी तक 30 टाइम 30 बार अपने एग्जाम में पूछ चुका है। मैं एसएससी के सारे एग्जाम को मिला के बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको आइडिया लगता है कि हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन सा और इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है। अगर आप नहीं भी उन्हें पढ़े हैं तो आप उन्हें याद कर जाएंगे। तो अगर आप नहीं लिए हैं तो निखिल गुप्ता का ब्लैक बुक सामान्य जागरूकता के नाम से आता है, 350 के आसपास उनकी प्राइस है, आप उसे ले सकते हैं जीके जीएस का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट्स जीके जीएस को लेके आ रहे थे। दूसरी बात, जब आप जीके जीएस और रीजनिंग अपना इम्प्रूव कर चुके हैं और इसी बीच अब आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम आ गए हैं और फिर झारखंड जेएसएससी जेई 2 की 2 सितंबर से एग्ज़ाम उसके स्टार्ट होने हैं।
तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनका टारगेट एसएससी है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उन्हें डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। प्लीज, अगर 2 9 पे आप पाँव रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, ना आप घर के हो ना घाट के हो। इसीलिए आप जिस 9 पे सवार हैं, आपको लग रहा है कि अगर एसएससी में मेरी पकड़ अच्छी है, हमारे टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एसएससी की तैयारी में डेडिकेट रहिए। मैं आपको बताऊंगा डीएफसीसीआर के लिए अलग क्या कर जाना है। अभी कुछ भी अलग नहीं करना है। आपके रीजनिंग जो पढ़े हुए हैं वो काम आएंगे, आप जो जीके जिस पढ़ रहे हैं वो काम आएंगे। डीएफसीसीएल में 10 नंबर के जो रेलवे और डीएफसीसीएल से सवाल है, मैं उसकी भी पीडीएफ अपने ग्रुप पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग वहाँ से सिंसियर पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर वहाँ से सवाल कवर करेंगे। साथ ही साथ मैथ की अगर मैं बात करूँ तो आप कोशिश करेंगे कि मैथ के कुछ कुछ हॉट टॉपिक, अगर आपके पास वैसे नोट्स हैं तो आप उसे रिवीजन कर जाएं। और मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था कि डीएफसीसीआई के सीबीटी 1 के 16 टेस्ट बुक पे अपलोड है। आप लोग उस 16 टेस्ट को लगा लीजिए, वहाँ से आपके 900 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस होंगे, वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से कंसेप्ट रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। बहुत सारे बच्चे ने सेट लगा भी रहे हैं, डे बाय डे डेली लगा रहे हैं और उनके इम्प्रूवमेंट दिख भी रहे हैं। झारखंड जेई जनरल इंजीनियरिंग है। अब आपको ही पता है कि सारी चीज़ों को आप एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। अभी आप मैकेनिकल पढ़ने ना जाएं, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ना आप सिविल पढ़ने जाएं। क्यों? क्योंकि आप एक क्रिटिकल टाइम पे भी हैं, आप ऐसे क्रिटिकल मोड पे खड़े हैं जहां आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं और चुनना किसी एक रास्ते को है आपको। अगर आप उतने टैलेंटेड हैक कर ले रहे हैं तो आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप एक्सट्रीमली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बट हम एज एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो जिन्हें कॉन्फिडेंस जिस एग्जाम में लग रहा है वो उसे ही चुने, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो। अगर आपको लग रहा है डीएफसीसीएल के पे सीबीटी 1 नॉन टेक हमसे अच्छा जाएगा, आप जरूर उस पर फोकस करें। अगर आप नॉन टेक आपके अच्छे हैं तो आप जरूर डीएफसीसीएल के एग्जाम पे फोकस करें और उसे दें। और जब जिन बच्चों के जनरल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं वो जेएसएससी अच्छे से अटेम्प्ट लेंगे। ये तुम्हें जेएसएससी जेई और डीएफसीसीएल से बिना डाइवर्ट हुए एसएससी की तैयारी को जारी रखने का। और जब एसएससी की तैयारी में 40 दिन बचे हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, हमारा प्लान है कि उस गूगल मीट के सेशन को एक वीकली से हटा के हम हाफ वीकली कर लें, यानी सप्ताह में हम उसे 2 बार करने की कोशिश करेंगे, या फिर जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी बार करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सारे डाउट्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमसे डायरेक्टली पूछ पाएँ। जितना मुझे होगा, मुझे जितना एक्सपीरियंस होगा, मैं जितना सॉल्व कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा, मैं ज़रूर उतने डाउट का जवाब आप लोगों को दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ और सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं खुद अभी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी डेली 5 घंटे 7 घंटे जितने टाइम मिल पाते हैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। आप लोग भी मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को दें, खुद को रोके नहीं। और आपका अगर टारगेट आपको क्लियर दिखेगा तो आप ज़रूर उस मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सब कुछ को त्याग करें। मैं बिल्कुल घर, दोस्त, सारे कुछ को त्याग करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम को फोकस किया था और वही रीज़न था कि मेरे पीडी में 148 स्कोर हो गए थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो बस यही मैं आप लोग को मैसेज देने आया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितने सबमिट हुए हैं 5 लाख, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन आपका उसके 10% स्टूडेंट से है, यानी कि 50,000 स्टूडेंट से है। तो एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम बच्चों में होता है, वो आप अपने आसपास भी देखते हैं। इसीलिए बिना घबराते हुए अपने तैयारी को जारी रखें। पिछली बार मैं बता दूं, पिछली बार 6 लाख बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया था, बट कटअप क्या रहा? 123। कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए ये सब चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराएं। हाँ, ओबीसी वालों, आप भी अलर्ट रहें, आप तैयारी अपनी इतनी जोरदार रखें, हर एक क्वेश्चंस को, इतना जो क्वेश्चंस अभी आपको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो उसे रट जाएं। अब वो टाइम आ चुका है रट्टा मार का। जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसे रट जाए। बहुत न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो पहली बार आपको मिलेंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स को उसी टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट से आप सॉल्व करें, उसी टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश कर लें। साथ ही साथ अब क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सवाल दिए, उसके कुछ 3 स्टेटमेंट दिए, फिर चूज करेक्ट ऑफ ए बी एंड सी, बी एंड सी, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये सवाल मैक्सिमम आएंगे, आपको मैं बता दूं, आप उस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ लेंगे। स्पेशल मशीन 1 एंड मशीन 2, स्पेशल मशीन, ये सभी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल में बात करूं, सिंक्रोनस मोटर के बारे में 4 फैक्ट दे देंगे, कुछ 2 सही 2 गलत, इस तरह से, और बोलेंगे आपको इनकरेक्ट चुनने और करेक्ट चुनने। यही टाइप के क्वेश्चंस आपके पावर प्लांट से भी जनरेट हो सकते हैं, इसीलिए आप थर्मल पावर प्लांट,
न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, इन तीनों को अच्छे से देख के रखेंगे और फिर स्पेशल मशीन के एप्लीकेशंस को अच्छे से देख के रखेंगे। ये कुछ टॉपिक है जो कि हर साल सवाल इससे आने हैं। और फिर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा रहे होंगे सेट लगाएं, यूथ लगा रहे होंगे यूथ लगाएं, जो भी बुक आप लगा रहे हैं मैक्सिमम आपका अभी कोशिश होना चाहिए कि आप पर डे 200 प्लस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मिनिमम 200 प्लस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप अपने एग्ज़ाम में इम्प्रूव करें। और फिर कोई भी दिक्कत अगर आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेशर हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है, जो फाइनल टच दे रहे हैं, और फिर क्या कैसे है, हम सारी बातों को गूगल मीट पे बार इंडिविजुअली हम आपको जवाब देंगे। तो आप ज़रूर गूगल मीट का सेशन ज्वाइन करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विद आलोक एसएससी जेई 2023 के एग्ज़ाम को लेके, जूनियर इंजीनियर के सभी एग्ज़ाम को लेके डेडिकेट है। मैं खुद एसएससी जेई 2022 ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ सिक्योर किया हूँ। तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी मेरे पास कुछ भी है 2% मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन वीडियो को सिंसियरली लेंगे और शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को आपके हेल्प मिल सके, आपके जितने भी कलिंग्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके और इन सब चीज़ों से वो बाहर आए। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ज़रूर आप लोग गूगल मीट पे, मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर गूगल मीट पे आएंगे, हम लोग वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट सही लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।